एक मित्र ने पूछा है, होश को हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अपने कामकाज में, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान में होशपूर्वक कैसे रह सकें। अगर हम होश में रहने लगे तो क्या हमारा काम बाधित नहीं होगा। मित्रों, यह प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि सदियों से हमें यह सिखाया गया है कि ध्यान कोई अलग चीज है, काम से अलग, जीवन से अलग, कहीं जंगल में, किसी आश्रम में, किसी विशेष समय पर किया जाने वाला कार्य। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, होश कोई अलग क्रिया नहीं है, होश कोई काम नहीं है जिसे तुम्हें अपने काम के साथ जोड़ना पड़े। होश तो वही है जो तुम कर रहे हो, उसमें पूरी तरह उपस्थित हो जाना। तुम भोजन कर रहे हो, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि भोजन करते समय कोई मंत्रों का जाप करो, किसी नाम का जाप करो, तो दो क्रिया हो जाएगी। एक तरफ तुम भोजन करोगे, दूसरी तरफ तुम मंत्र जपोगे। तब तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। या तो तुम भोजन में रहोगे या तुम मंत्र में। दोनों साथ नहीं हो सकता। और जहां बंटवारा है वहां तनाव होगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम कुछ और जोड़ो। मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसी में पूरी तरह से उतर जाओ। अगर भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करते समय भोजन करो। तुम्हारा हाथ उठता है, तुम निवाला लेते हो, मुंह में डालते हो, तुम पूरी चेतना से उसे देखो, उसे महसूस करो, स्वाद को चखो, स्वाद को जानो, गंध को जानो, उसके स्पर्श को जानो। उस क्षण में केवल और केवल भोजन ही रह जाए। केवल भोजन करो, बाकी सारा संसार मिट जाए और कुछ ख्याल में ना आए। केवल भोजन करो। अगर तुम्हारा मन कहीं और चला गया, दफ्तर में, बाजार में, किसी चिंता में, तो समझना कि भोजन बेहोशी में हो रहा है। शरीर यहां है और मन कहीं और है। और जहां मन और शरीर अलग हो जाते हैं, वही बेहोशी है, वही बेहोशी जन्म लेती है। मित्रों, होश का अर्थ है मन और शरीर का मिलन, मन और शरीर एक साथ होना। जब तुम दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, शरीर दफ्तर में है लेकिन मन कहीं और हो, तो तुम थक जाओगे, क्योंकि शरीर दफ्तर में काम कर रहा है और मन कहीं और सिनेमा घर में है, कहीं और घूम रहा है, तो तुम निश्चित ही थक जाओगे। तुम बाजार में हो लेकिन मन घर में है, तो तुम टूट जाओगे, थक जाओगे। ये जो दूरी है, ये तुम्हारी थकान है। यही सबसे बड़ी थकान है। यही तुम्हारा तनाव है। मित्रों, तुमने कभी देखा है, तुमने कभी महसूस किया होगा कि जब तुम खेलते हो तब तुम थकते नहीं। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम कबड्डी खेलते हो, तब थकान नहीं होती। बच्चों के साथ दौड़ते हो, घंटों दौड़ते रहते हो, फिर भी शरीर में ताजगी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां तुम पूरे हो। जहां शरीर है वहां मन लगा रहता है। वहां तुम बटे हुए नहीं हो। वहां तुम्हारा शरीर भी वही है, मन भी वही है। वहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। और यही काम
अगर तुम्हें मजबूरी में करना पड़े, तुम थक जाओगे। तुम्हें कहीं जबरदस्ती दौड़ने को कहे तो तुम थक जाते हो। काम और खेल में फर्क काम का नहीं है, फर्क तुम्हारी चेतना का है। खेल में तुम पूरी तरह होते हो और काम में तुम आधे अधूरे होते हो। जो होशियार है वे अपने काम को भी एक खेल समझते हैं, वे काम को भी खेल समझकर करते हैं। और खेल का अर्थ ये नहीं है कि काम को हल्के में लिया जाए। खेल का अर्थ यह है कि उसमें इतनी तल्लीनता, इतनी उपस्थिति, इतना आनंद हो कि तुम उसमें खो जाओ। तुम दफ्तर में जो भी काम कर रहे हो, फाइल देख रहे हो, कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम उसमें पूरी तरह जागरूकता से करोगे तो तुम्हारी कुशलता बढ़ेगी, तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, तुम कम थकोगे और तुम अधिक सशक्त होकर लौटोगे। मित्रों, ध्यान कोई बाधा नहीं है। ध्यान तो तुम्हारे काम का सहयोगी है, लेकिन ध्यान का अर्थ समझना होगा। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ और करने लगो। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे ही पूरी जागरूकता से करना। तुम चलते हो, चलने को देखो, तुम बोलते हो तो बोलने को सुनो, और तुम सुनते हो तो उसी को केवल सुनो। जीवन की हर छोटी छोटी क्रिया को होश में करना, और धीरे धीरे तुम पाओगे जहां पहले बेहोशी थी वहां प्रकाश आने लगता है। लेकिन एक बात याद रखना, यह यात्रा धीरे धीरे होती है। तुम 2 कदम होश में चलोगे, फिर अचानक गिर जाओगे, फिर बेहोशी आ जाएगी, फिर तुम पाओगे कि तुम कहीं खो गए थे। पर चिंता मत करना, यह स्वाभाविक है। अगर 24 घंटे में कुछ पल भी तुम होश में रहे, कुछ पल भी होश में आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है, धीरे धीरे यह संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। आज तुम 2 कदम चल पाते हो, फिर गिर जाते हो। कल तुम 4 कदम चलोगे, फिर 8 कदम, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब चलना ही होश बन जाएगा। तब कोई प्रयास नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम जल्दी करोगे, अगर तुम अपेक्षा रखोगे, अगर तुम खुद को मजबूर करोगे, तो तुम उलझ जाओगे। बहुत से धार्मिक लोग यही गलती करते हैं। वे ध्यान को एक बोझ बना लेते हैं, वे अपने सिर पर पत्थर रख लेते हैं, वे खुद को मजबूर कर देते हैं। हर समय मंत्र जपते रहते हैं, हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, और इससे उनके भीतर क्रोध पैदा होता है। जो भी उनके ध्यान में बाधा डालता है, वे उससे नाराज हो जाते हैं, वे जीवन से भागना चाहते हैं। मित्रों, ये ध्यान नहीं है, ये दमन है। ध्यान कभी भी जीवन के विरोध में नहीं होता, ध्यान जीवन के साथ होता है। ध्यान का अर्थ है जीवन को पूरी तरह जीना। महावीर और बुद्ध की पद्धति यही थी। वे कहते थे, ध्यान को अलग मत बनाओ, जो हो रहा है उसे ही ध्यान बना लो। तुम चल रहे हो तो चलने को ध्यान बनाओ, तुम खा रहे हो तो खाने को ही ध्यान बनाओ, तुम काम कर रहे हो तो काम को ही ध्यान बनाओ। तुम्हें कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपनी चेतना को लाना है, तुम्हें केवल उपस्थित होना है। एक मेरा बहुत ही पुराना मित्र है, वो बहुत ही अनुशासित है। उसने अपने गुरु से मंत्र लिए,
गुरु दीक्षा ली और जैसे वह अपने अधिकारी की आज्ञा मानता है वैसे ही वो अपने गुरु की आज्ञा मानने लगा। उसने अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया। उनके गुरु ने उसे कहा, इस मंत्र को 24 घंटे याद करते रहना, इसे जप करते रहना, एक पल के लिए भी भूलना नहीं। वो रात दिन उस मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उसकी नींद खो गई। उसे नींद ही नहीं आती थी, नींद टूटने लगी, उसका संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि उसने जीवन के ऊपर एक और काम जोड़ दिया। उसने जो सहज जीवन था, जो प्राकृतिक था, उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया। हर पल मंत्र को जाप करना, हर घड़ी उठते बैठते जागते काम करते मंत्रों का जाप करना, उस नाम का जाप करना। उसने अपने भीतर एक नया संघर्ष पैदा कर लिया था। ये रास्ता नहीं है मित्रों, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है वही तुम्हारा मंत्र है। तुम बाजार में हो, बाजार की आवाज को सुनो, वही मंत्र है। तुम सड़क पर चल रहे हो तो पैरों की आहट को सुनो, वही मंत्र है। तुम्हें भीतर कुछ गुनगुनाने की जरूरत नहीं है, जो बाहर हो रहा है उसे ही अपना ध्यान बनाओ। ध्यान को अलग क्रिया मत बनाओ, ध्यान को जीवन में घुला दो। जो भीतर और बाहर घट रहा है उसे ही ध्यान बनाओ। और जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक दीप जल गया, एक ऐसी रोशनी जो हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करते हो उसमें वह रोशनी है। तुम्हारा हर काम ध्यान बन गया है, तुम्हारा हर कदम जागरूकता से भरा है। और तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब दफ्तर भी आश्रम जैसा लगता है, तब दुकान भी ध्यान स्थल की तरह लगने लगती है, तब घर भी एक मंदिर बन जाता है। लेकिन इसके लिए एक ही चीज चाहिए, धैर्य, और दूसरी चीज सतत सहज प्रयास। मित्रों, प्रयास करना होगा, लेकिन उस प्रयास को बोझ मत बनाओ, प्रयास को भी खेल बना लो। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर जो बेहोशी है वो टूटने लगती है, तुम्हारे भीतर जो बिखराव है वो मिटने लगता है। और एक दिन तुम पाओगे, तुम जहां भी जाओगे, तुम जहां भी हो, तुम जो भी कर रहे हो, तुम पूरी तरह से कर रहे हो, तुम पूरी तरह से वहीं मौजूद हो। तुम जहां भी हो वहां शरीर और मन से हो। यही होशपूर्ण जीवन है, यही हर पल हर घड़ी होश में जीना है। और यही जीवन का सच्चा रूपांतरण है। और यही हर सांस में ध्यान है, यही जागृत ध्यान है, यही प्राकृतिक ध्यान है, यही सनातनी ध्यान है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, जिसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। यही उस परमात्मा का अनुभव है, यही अपने भीतर बसे उस अनंत ऊर्जा का स्पर्श है, उसका अनुभव है। उस कंपन को, उस परमात्मा को अनुभव करने का सही मार्ग है। जहां सब कुछ करना छूट जाता है, असल वहीं वो मार्ग, वो ध्यान का मार्ग
वो भीतर का मार्ग खोलता है। साथियों, आपने इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना कि हर पल जागरूक कैसे रहें, हर पल ध्यान में कैसे रहें। हमारे एक मित्र ने पूछा था कि होशपूर्ण जीवन कैसे जिए, हर दिन होश में कैसे रहें, हर पल होश में कैसे जिएं और उस होशपूर्ण ध्यान को कैसे करें। तो आपने इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक जाना, होशपूर्वक जीवन कैसे जिए। साथियों, ऐसे ही ध्यान सेशन और ऐसे ही संत महापुरुषों की वाणी को सुनने के लिए आप हमें अपना प्यार हमेशा देते रहे, आपका प्यार हमेशा बना रहे। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।